मेथड। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हमें ये करना है, ठीक है। और कैलकुलस मेथड आपका जो इंटीग्रेटेड जो मेथड होगा उसको हम बोलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास डिस्टेंस हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम, दैट इज v dv इक्वल्स टू ds, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये उधर चला गया, v dv एट t is equals to 0, when time equals to 0 then s will be 0। जो s होगा आपका, जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो भी कितना होगा आपका, 0 होगा। बट एट टाइम t is equals to t then डिस्टेंस, सम डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, तो जो लिमिट होगी v dt, dt है तो आपकी लिमिट होगी 0 to t, ds तो लिमिट होगी 0 to s, ठीक है। अब v dt, v यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि dt के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v बाहर हो जाएगा, और dt का जो इंटीग्रेशन है वो t आ जाएगा 0 to t। उससे पहले हमें यहाँ पर v की वैल्यू पुट करनी होगी। v की वैल्यू पुट करिए फर्स्ट इक्वेशन से, u प्लस ए टी डी टी 0 to t इक्वल्स टू s 0s, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, इंटीग्रेशन u t 0 to t प्लस a ए टी डी टी 0 to t इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। u कांस्टेंट है, t 0 to t प्लस a कांस्टेंट है, t, t का इंटीग्रेशन करेंगे, टी स्क्वायर t² by 2 0 to t, ये हो जाएगा s। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0 प्लस a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू s। तो यहाँ से आएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू s, दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन बाय कैलकुलस मेथड। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसको, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डी टी डी एस, ठीक है। तो एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, डिस्प्लेसमेंट आपका कितना होगा, 0 होगा। एट टाइम t सम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विल बी s। तो जो लिमिट लेंगे यहाँ पर हम देखेंगे dt है तो लिमिट आपकी 0 to t होगी इस साइड, और यहाँ पर ds है तो 0 to s होगी इस साइड। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने जो लिमिट ली है इस साइड वो 0 to t ली है, v dt। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे dt का तो v उसके लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और ds का इंटीग्रेशन कर रहे हैं 0 to s। v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट करिए, u प्लस ए टी डी टी 0 to t लिमिट, और ds का जो इंटीग्रेशन होगा वो s होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब अंदर dt की मल्टीप्लाई करेंगे तो u dt प्लस a dt अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब u dt इंटीग्रेशन ऑफ t, ठीक है। u dt, u कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन है t, अपर लिमिट लोअर लिमिट, a बाहर चला जाएगा, t dt t² by 2 अपर लिमिट लोअर लिमिट s माइनस 0s, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ut, a बाहर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये, ठीक है। फोर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
कैलकुलस मेथड में। For third equation of motion, we have acceleration, change in velocity with respect to time. Multiply and divide by ds. Then a is equals to dv upon ds. एक साथ लेंगे हम dv upon ds. ds upon dt is v. Change in displacement with respect to time is your velocity. ds उधर चला जाएगा, a ds equals to v dv. Then at t is equals to 0, ठीक है, अगर टाइम हमारा कितना है 0 है तो डिस्टेंस भी कितना होगा 0 होगा, और इनिशियल वेलोसिटी होगी आपकी u. इनिशियल वेलोसिटी u at t is equals to t, distance will be s and final velocity will be v. फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v. तो देखिए इंटीग्रेटेड जो लिमिट होगी, ये ds है तो 0 to s लेंगे इस साइड, और यहाँ पर dv है तो यहाँ पर u to v लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, a ds 0 to s v dv u to v, ठीक है। a वहां पर कांस्टेंट है क्योंकि ds, a को ds के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो a हमारा बाहर हो जाएगा, ds 0 to s इक्वल्स टू v dv। इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, v की पावर 1 है तो v स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट u अपर लिमिट v। इसका करेंगे a s माइनस 0, s आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यह आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2। ए एस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 2, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 उधर चला जाएगा, 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, राइट। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी तक आपने फोर्थ इक्वेशन नहीं पढ़ी है कहीं पर भी, फर्स्ट टाइम यहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो 9th क्लास में। तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट फ्रॉम वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v dt इज इक्वल्स टू ds, ठीक है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो v की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे पहले। v की वैल्यू है u प्लस at dt इज इक्वल्स टू ds, ठीक है। फॉर द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन जो टाइम आपका कंसिडर किया जाएगा, ठीक है, वो टाइम आपका n में किया जाएगा। इनिशियल टाइम जो होगा आपका, इनिशियल टाइम होगा n-1 सेकेंड। ऐसे ही आपका जो इनिशियल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा Sn-1। कैसे आया ये देख लेते हैं। अगर हम एपी में करते हैं किसी भी चीज को तो 1 से लेके n तक वो टर्म जाती है, ठीक है, और अगर n ये लास्ट टर्म है तो इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो n-1 होगी, राइट। और यहाँ पर हम n-1 ले रहे हैं तो हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं इनको, इन दोनों का, ये आपका इनिशियल मान लेंगे और ये आपका फाइनल मान लेंगे, क्योंकि हम 1 से नहीं ले सकते उसको, टी को हम 1 से नहीं ले सकते। तो टी जो हमारा इनिशियल है, हम सारी इक्वेशन में 0 लेकर चले, और ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें हम क्या करेंगे, जो बिल्कुल लास्ट टर्म है आपकी, उससे पहली वाली जो टर्म है उसको इनिशियल मान लेंगे, और जो लास्ट टर्म है वो तो है ही आपकी फाइनल। तो इसलिए टाइम कितना लिया है n-1, डिस्टेंस कितना लिया है Sn-1, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा Sn-1।
और जो फाइनल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, एस एन, और जो फाइनल टाइम होगा वो टी इज इक्वल्स टू एन सेकेंड। ठीक है, ऐसे ही आपका जो फाइनल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा एस एन। तो ये बात समझ में आई आपको, ऐसा क्यों किया है? ठीक है, क्योंकि इसका कोई इनिशियल नहीं है फोर्थ इक्वेशन में हमारे पास, इसलिए हमने एक टर्म पहले की ली है और ये लास्ट टर्म है ये हमारे पास फाइनल। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे डी टी है, तो जो लिमिट होगी एन माइनस वन टू एन होगी, और यहाँ पर डी एस है तो एस एन माइनस वन टू एस एन होगी। राइट, तो डी एस इसको करेंगे यू डी टी, लिमिट है हमारी एन माइनस वन टू एन, प्लस अंदर मल्टीप्लाई हो गया ए टी डी टी एन माइनस वन टू एन, और जो डी एस लिमिट होगी वो आपका एस एन माइनस वन टू एस एन, दैट इज डी एस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, फिर से इंटीग्रेट करेंगे उसी तरीके से। यू डी टी है तो यू अलग है, डी टी अलग है, तो यू बाहर चला जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी आएगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट। ठीक है, उसके बाद ए टी डी टी, तो टी तो डी टी के साथ मैच करता है पर ए नहीं करता, ए बाहर चला जाएगा, और जो टी है उसका हमारा हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू एन माइनस वन एन। ठीक है, आगे चलेंगे, इसको करेंगे, इसका इंटीग्रेशन एस, लोअर लिमिट एस एन माइनस वन, और अपर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यू एन माइनस दिस एन माइनस एन प्लस वन प्लस ए, पुट करेंगे एन स्क्वायर बाई टू माइनस एन माइनस वन बाई टू स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, या फिर हम इस टू को बाहर ले लेंगे। ठीक है, ऐसा भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो टू है हमारा, इसको हम बाहर ले लेंगे पहले, ए बाई टू उसको बाहर ले लिया हमने, और ये हमारे पास आ गया, इक्वल्स टू कितना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा u ए बाई टू एन स्क्वायर माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, एस एन माइनस वन, वो तो चल ही रहा है। ठीक है पांडे जी, u प्लस ए बाई टू, इसको ओपन करेंगे, एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन, और इक्वल्स टू में ये चल ही रहा है आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा, u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। समझ में आया आपको? तो सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका वर्क है। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जो ग्रेविटी होगी वो प्लस में होगी नीचे की तरफ, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है
तो वहां पर आपकी जो ग्रेविटी होगी वो नेगेटिव होगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड वो पॉजिटिव ली जाएगी अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। अगर कोई बॉडी नीचे से ऊपर आ रही है तो जो ग्रेविटी है वो माइनस में ली जाएगी। ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव कब होगा, जब कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब नीचे की तरफ आएगा तो कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो जाएगी बॉडी। उस स्टेज में आपका जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो अभी तक जो आपने इक्वेशंस लिखी है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ये इक्वेशन है जब बॉडी लीनियरली ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट। बट इसी इक्वेशन में हम ए को जी से रिप्लेस कर देंगे अगर बॉडी ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रही है डाउन टूवर्ड्स अर्थ। तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी v इजिकल्स टू यू प्लस जी टी। ठीक है। अगर इस स्टेज में आपकी बॉडी ऊपर जा रही है तो जो g की वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन ये थी आपकी s इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें भी आपको g रिप्लेस करना है a से, क्योंकि अब जो बॉडी का जो एक्सिलरेशन है वो अंडर द ग्रेविटी हो गया। ठीक है। सिमिलरली फॉर थर्ड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। ठीक है। तो पहले ए था सारी इक्वेशन में, अब हमने g कर दिया है। g तब करना है आपको जब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। दैट इज नोन एज द मोशन अंडर ग्रेविटी। राइट। इस पे भी एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद a स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो एक बॉडी ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है उसको, और उसकी जो स्पीड है 19.6 मीटर पर सेकेंड है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न टू द अर्थ इन 6 सेकेंड। टावर के टॉप से फेंका जा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ, तो नीचे ही आएगी। टाइम आपको दे रखा है 6 सेकेंड। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट फाइंड आउट करनी है। हाइट का मतलब है आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जो तीन इक्वेशन है उसमें हमें हाइट के बारे में नहीं बता रखा, तो डिस्टेंस जो उसकी ट्रेवल करेगा वो कितनी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एस इजिकल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी आपके पास है, यू आपके पास है, बस जी की वैल्यू का आपको ध्यान रखना है जो आप -9.8 लेंगे। क्यों? क्योंकि टावर से ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका गया है। ठीक है। तो यहाँ पर आप जी की वैल्यू माइनस में लेंगे -9.8। बाकी सारी वैल्यूज आपके पास है। यहाँ से इसको कैलकुलेट करो। ठीक है। तो आपकी हाइट आ जाएगी, हाइट आपकी माइनस में आएगी, तो आप फिर नीचे लिख देंगे कि जो हाइट है डिस्टेंस है वो माइनस में नहीं हो सकती।